हेलो स्टूडेंट जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप सबके एग्ज़ाम सब काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं और आप सभी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन सब के बीच आप सभी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सजेस्ट कर दें, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी चेंज हो रहा है और साथ साथ हम सब के एग्ज़ाम जो हैं वो अब केवल 90 मिनट्स के यानी केवल 1.5 घंटे के होंगे और जिसमें क्वेश्चंस को भी अब कम कर दिया गया है। तो मैं आज आप सब के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ और सबसे पहले मैं बॉटनी फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आप सभी के नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट बिल्कुल समय ना गवाते हुए मैं जल्दी से आपको क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपी की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अयोध्या हो गई, या फिर VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर जितनी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। BSc फाइनल ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर के ये क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड पेपर के भी क्वेश्चन बताऊँगा। तो स्टूडेंट जल्दी से देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन पेट्रो प्लांट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रो प्लांट्स या फिर पेट्रो क्रॉप या फिर एनर्जी फ्यूल, इस तरह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि पेट्रो प्लांट्स होते क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और ऐसे कुछ प्लांट्स के बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गिव ए जनरल अकाउंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज इन ब्रीफ। यहाँ पर स्टूडेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने भी प्लांट रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी प्लांट्स की वैराइटीज़ स्पीशीज़ है, उन सब के कंजर्वेशन के लिए हम किस तरह से मेथड्स को यूज़ करते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, उसके बाद इन सीटू कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये पूरा ओवरऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप पूरा डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिनल प्लांट। जी हाँ स्टूडेंट्स, बॉटनी फर्स्ट में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल प्लांट आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिसिनल प्लांट को तैयार कर लेंगे। मेडिसिनल प्लांट्स होते क्या हैं, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स के नाम, एटलीस्ट 5 मेडिसिनल प्लांट्स के नाम अच्छे से आप याद कर लेंगे, उनके बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली, उनके वर्नाकुलर नेम, और साथ साथ उनके यूजेस यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह से बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर लिखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल पार्क। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन में दिखाया, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, तो यहाँ पर नेशनल पार्क की बात की जा रही है। और आप सभी को पता है कि नेशनल पार्क जो होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन के ही अंडर में आता है और वहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कंजर्वेशन करते हैं। तो नेशनल पार्क्स कितने सारे इंडिया में, बहुत सारे हैं। तो उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं जो आसपास आपके हैं और डिफरेंट स्टेट्स में हैं, उन सारे नेशनल पार्क के नाम, वहाँ पर किन एनिमल्स को कंजर्व किया जा रहा है, वो नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए लिखा है, डिस्क्राइब मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी कितनी टाइप्स की होती है, और फिर प्रेजेंट टाइम में बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से उसका लॉस हो रहा है, घट रही है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, यानी जो जैव विविधता है उसमें कमी आ रही है, तो उसका जो लॉस हो रहा है उसके क्या रीज़न है, उसके क्या कॉजेज़ हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें लॉस आ रहा है। तो आप एक एक करके उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट ऑन कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। गेहूँ का कल्टिवेशन और उसका प्रोडक्शन और उसके यूजेस, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे। और गेहूँ, उसका बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, उसका वर्नाक्युलर नेम, उसके बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और उसके बाद उसके यूजेस क्या हो गए, ये सारी चीज़ें, और साथ साथ कल्टीवेशन का जो प्रोसेस होता है व्हीट का, उसको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो यहाँ पर गन्ना या फिर धान भी पूछा जा सकता है आपसे।
लेकिन गेहूँ आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मे भी इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट, डिस्क्राइब ब्रॉडली द वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पैलिनोलॉजी से है। बॉटनी फर्स्ट में एक यूनिट होती है पैलिनोलॉजी यानी पॉलन ग्रेन की स्टडी, वहाँ से ये क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस यूनिट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन और उसकी वायबिलिटी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो कम ड्यूरेशन के होंगे, तो यहाँ पर आपसे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे वेटलैंड्स हो गए, तो वेटलैंड्स जो होते हैं आप सबको होता है, वेटलैंड्स जो होते हैं वो ट्रांजिशनल एरिया होते हैं और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। साथ साथ सेंटर ऑफ ओरिजिन आपको पता है कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे और जो डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीशीज़ हैं, उन सब की ओरिजिन कैसे हुई थी, कहाँ पर ओरिजिन हुई थी दुनिया में, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट जैसे वाविलोव हो गए, तो उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में पूरा थ्योरी है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रामसर कन्वेंशन, तो स्टूडेंट्स आपको सबको पता है कि रामसर कन्वेंशन जो होता है वो भी एक तरह का कन्वेंशन था, एक समझौता था, और वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर IUCN स्टूडेंट्स आप सबको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि रेड डेटा बुक को पब्लिश करती, तो IUCN के बारे में भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट में डेट इज़ पॉलन वायबिलिटी, इसको मैंने ऑलरेडी एक बार आपको बताया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मोड, बायोस्टैट से क्वेश्चन स्टूडेंट ज़रूर आएंगे, तो मोड, मीडियन, एटलीस्ट इन सब की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा। इन सब से कुछ जनरल क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर Rio+20, तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है Rio+20 एक सम्मेलन था, एक प्रोग्राम था, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट में यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके गोल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका बॉटनी फर्स्ट का जो पेपर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बॉटनी फर्स्ट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉटनी सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। साथ साथ सारे पूरे जितने भी टॉपिक आपकी बुक में हैं, आपकी कॉपी में, आपके सिलेबस में, सबको प्रिपेयर करिए, लेकिन इन क्वेश्चंस को स्पेशली आपको प्रिपेयर कर लेना है। मे भी ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स वेट करिए अगली वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉटनी सेकंड को करेंगे, उसके बाद हम लोग बॉटनी थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे। इस तरह से आगे चलकर हम लोग जूलॉजी के भी जो तीनों पेपर हैं, उन सारे पेपर्स के भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।